जिस वक्त विमान पर हमला हुआ तब विमान 33,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां तब तापमान भी -60 डिग्री से ज्यादा होता है। जरा सोचिए, जब विमान धमाके से फटा होगा तो आग का गोला और तापमान दोनों ने मिलकर क्या कहर मचाया होगा। जाहिर है यह हमला सिर्फ मलेशिया एयरलाइंस पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता पर हमला है। अब सवाल यह है कि आखिर इस हमले का गुनहगार कौन है? यूक्रेन का बागी गुट या फिर रूस? क्या MH17 विमान रूस ने मार गिराया, या यूक्रेन ने दागी थी मिसाइल, या फिर यूक्रेन के अलगाववादियों ने किया विमान पर हमला? मलेशियाई एयरलाइंस में सवार 295 बेगुनाह मुसाफिरों की मौत का जिम्मेदार इन्हीं तीनों में से कोई एक है। इतना ही नहीं, यह भी करीब करीब साफ हो गया है कि इन तीनों में से जिसने भी विमान को मार गिराया है उसने गलती से ऐसा किया। दरअसल वो MH17 विमान को जंगी विमान समझ बैठे थे। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी ने एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जारी करके इस सच को बेनकाब कर दिया है कि विमान किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसे मिसाइल से ही मार गिराया गया है। इस रिकॉर्डिंग में रूसी खुफिया एजेंसी और यूक्रेन के विद्रोही नेता के बीच बातचीत दर्ज है। मिसाइल अटैक के 30 मिनट बाद की उस बातचीत में विद्रोहियों ने माना है कि गलती से पैसेंजर विमान को उन्होंने उड़ा दिया। हमने अभी एक विमान मार गिराया है। ये दोनेत्स्क के पास गिरा है। पायलट्स कहाँ हैं? विमान को तलाशने और तस्वीरें लेने गया है। वहाँ धुआं उठ रहा है। कितनी देर पहले हुआ? करीब 30 मिनट पहले। यूक्रेन सरकार का कहना है कि यह हमला दरअसल इन आतंकवादियों ने BUK लॉन्चर से दागे गए एक मिसाइल से किया है, जिसने इस हवाई जहाज को 33,000 फीट की ऊंचाई पर अपना निशाना बनाया। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी ने बाद में एक और फोन कॉल की भी रिकॉर्डिंग जारी की। इस इंटरसेप्ट में 2 आतंकवादी बाकायदा एक दूसरे से बातचीत के दौरान पैसेंजर प्लेन मार गिराने की बात कबूल रहे थे। ये बातचीत मेजर और ग्रीक नाम के 2 अलगाववादियों के दरमियान हादसे के ठीक 40 मिनट बात हुई थी। प्लेन हवा में ही बिखर गया। उसमें 200 मुसाफिर थे। ठीक है, वहाँ क्या मिला है? 100% ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट था। क्या वहाँ बहुत लोग हैं? पूरा मलबा बिखरा पड़ा है। कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है? हाँ, इंडोनेशिया के एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट। कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट प्लेन है, लेकिन इसमें तो मलेशियन एयरलाइंस लिखा है। फिर ये यूक्रेनियन एरिया में क्या कर रहा था? उसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये तो जंग हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन के अलगाववादी गुट का कहना है कि यह हमला उसने नहीं किया, क्योंकि उसके पास ऐसा मिसाइल है ही नहीं। लेकिन एक खबर यह भी है कि चंद रोज पहले ही कुछ पत्रकारों ने अलगाववादियों के पास BUK लॉन्चर होने की बात का खुलासा किया था। दूसरी तरफ रूस ने भी इस हादसे से अपना पल्ला झाड़ लिया है। रूस का कहना है कि उसकी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागा गया। रूस भी इसके लिए यूक्रेन और उसके अलगाववादी गुट को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि ये भी एक सच है कि जिस BUK मिसाइल से विमान पर हमला किया गया है वो मिसाइल रूस में ही बना है। 1989 में रूस ने ही इस मिसाइल को बनाया था। ये मिसाइल आसमान में 72,000 फीट तक जाकर किसी को भी मार गिरा सकता है। इस मिसाइल का कोड नेम SA-GAT फ्लाइट है। रूस का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि यूक्रेन के अलगाववादियों ने इस मिसाइल को हासिल कर लिया हो। आज तक ब्यूरो।